कौटिल्य, एक्चुअली कौटिल्य लोग जानते नहीं है, लोग चाणक्य जानते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ चाणक्य? यस सर। अपने देश का सबसे ब्रिलियंट माइंड में से एक जिसको माना जाता है, दैट इज कौटिल्य। यू कैन कॉल हिम एज अ चाणक्य। बेसिकली ही वॉज एन एंशियंट, बोलते ना, टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट। और जो उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। सुना है तुमने? चाणक्य एपिसोड देखे हैं तुमने? उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ही वॉज द पर्सन हु गाइडेड हिम, ठीक है ना। उनका स्टोरी बहुत फेमस है। जो मौर्य डिनेस्टी है, मौर्य डिनेस्टी में सबसे पहले उसने एस्टेब्लिश किया उसका, इफ यू सी द स्टोरी, चाणक्य का एक राजा ने अपमान किया था। और नंद डिनेस्टी ने, सुना है नंद डिनेस्टी? नंद डिनेस्टी ने चाणक्य का अपमान किया था। इसलिए देखो, उसका जो सर के बाल है बांधे हुए नहीं है, खुले, मतलब तभी बांधे हुए नहीं थे। उसने कसम खाया था कि जब तक मैं नंदा डिनेस्टी को बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक मैं जो सर के बाल को जोड़ूंगा नहीं। तो पीछे टोटली खुले बाल रखे थे उसने। एंड देन अल्टीमेटली जो उसका राजा था धनानंद, उसको बहुत घमंड था उसके पैसों का, राजा का। तो जो चाणक्य था, चाणक्य ने इसको ट्रेन किया, विष्णुगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त उसका खुद का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया। बाद में इन्होंने आर्मी बना के धनानंद को हरा दिया। और दिस स्टार्टेड द मौर्य डिनेस्टी। ही वॉज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चंद्रगुप्त मौर्य। ना उस समय मारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था? जहर से मारते थे। डू यू नो? उस समय जहर देके मारते थे, पता है तुमको? हैव यू एनी आइडिया? यस सर। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, चंद्रगुप्त मौर्य को असर नहीं हो, क्योंकि किसने खाने में जहर डाल दिया, दुश्मन ने, तो उसको पता नहीं चलेगा। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने एक आइडिया किया। उसने हर रोज चंद्रगुप्त के खाने में एकदम छोटा सा बूंद, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडी को आइडिया, मतलब आदत लग जाए। इससे क्या होगा कि किसी ने भी जहर देने की कोशिश की तो उसको असर नहीं हो। इस प्रकार से उसने चंद्रगुप्त को बचाया। लेकिन लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर्स में से एक ने ही जो चाणक्य के खाने में जहर डाल के, दिस इज हाउ ही पास्ड अवे। चाणक्य जलन के मारे, बिकॉज चाणक्य वाज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मौर्य डिनेस्टी, क्योंकि धनानंद को तो हरा दिया था। और फिर when he became the political advisor, Chanakya, he started using his experience to write a book. वो बुक बहुत फेमस हुआ, नॉन एज अर्थशास्त्र। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अर्थशास्त्र बुक का नाम है। तो अर्थशास्त्र जो बुक है, उसके समेशन शॉर्ट में इन लोगों ने इधर बताया। इन्होंने क्या बोला, उस समय तो राजाशाही होते थे, राजा सब होता था। तो ही सेड कि एक किंगडम में, उस समय किंगडम था, उसमें स्टेट और गवर्नमेंट, मीनिंग राजा का बहुत बड़ा पार्ट होता है किंगडम में। और बिकॉज ही न्यू कि अटैक, उस समय कोई भी राजा जो स्ट्रांग हो जाए, नेबरिंग किंगडम को अटैक करके वो हड़प लेता था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इंडिया में आ चुके थे, बट वो कभी भी मौर्य डिनेस्टी को कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज चाणक्य वॉज वेरी स्मार्ट। तो बट बिकॉज चाणक्य को पता था कि जो रोल है उस समय के किंग का, वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन किंगडम को चलाने के लिए वेल्थ चाहिए। सो टेक्निकली ही वॉज दी, इंडिया में देखा जाए तो कर जो लगता था, ही वॉन्टेड टू क्रिएट वेल्थ, ताकि लोगों का वेलफेयर कर सके।
His logic was very clear, tax the rich. तो जिसके पास जमीन है और देने के हैसियत के हिसाब से उन्होंने कर का डिजाइन किया था, 1/8 इसको 1/6 ऐसे बहुत बढ़िया और टेक्निक उन्होंने दिया था। बट वेल्थ जरूरी है उन्होंने कहा था स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर आगे चलकर नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अभी धनानंद के राज में क्या होता था, क्या चल रहा है, प्रजा प्रजा सुखी है दुखी है किसी को परवाह नहीं थी। तो चाणक्य वॉज वेरी क्लियर कि अपना जो किंगडम है, राज है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने का जो सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं इधर गया था मालवन करके एक जगह, ये चाणक्य से कनेक्टेड नहीं है। हैव यू एवर बीन टू कोकन और मालवन, एनीबॉडी? वहां पे शिवाजी का बनाया हुआ एक फोर्ट है और वो समुद्र के एक, जैसे बोलते ना, चारों तरफ समुद्र है, वहां पे बनाया है। और दुश्मन आया भी ना तो उसको समझेगा ही नहीं एंट्री कहां से, वैसा बनाया है। बहुत छोटे से जगह से अंदर एंट्री है और अंदर भी दुश्मन पहुंच गया ना तो उन्होंने एक शिव का मंदिर है वहां पे शिव के मंदिर के आगे एक ऐसी जगह है जहां पे लोग को लगता है कि लोग माथा टेक रहे हैं, बट एक्चुअली उसको हटाया जाए ना, दैट ऊपर टेबल टाइप, तो नीचे एक जमीन में खड्डा किया हुआ है और खड्डा करते करते अंडरग्राउंड टनल से डायरेक्टली रास्ता समुद्र के बाहर गांव की तरफ चला जाता है। मतलब शिवाजी अंदर फंस भी गए, दुश्मन आ गए तो भी भागने का इन्होंने सब प्लान किया था। सो बोलने का तात्पर्य है कि ही वांटेड जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो ठीक से हो, जो धनानंद बिल्कुल नहीं करता था। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रॉन्ग किया और उनके जो पॉलिटिकल विचार है उसको उन्होंने अर्थशास्त्र में कंपाइल किया, जो कि एक फेमस बुक बनी। सो कौटिल्य का विचार जो था, उनका विचार भारत को एक करने का था, जबकि भारत में हर छोटे छोटे जगह पे राजा होते थे। हैदराबाद के नवाब, तुम्हारे कश्मीर के हरि सिंह राजा, ऐसे हर जगह पे जूनागढ़ के राजा, हर जगह पे अपने अपने राजा होते थे और सब में झगड़े आपस में बहुत ज्यादा थे। एंड ही वांटेड टू यूनाइट एवरीबॉडी। ये एसेंस है, एसेंस था चाणक्य का। क्या सबको ये लॉजिक समझ में आया चाणक्य का व्यू? Yes, sir. नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स, ये स्टोरी हम राइट अवे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट, हम महाराष्ट्र स्टेट सोचते हैं। ऐसे सोचो, महाराष्ट्र स्टेट में वेल्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में वेल्थ बहुत ज्यादा है। उस वेल्थ से नासिक के लिए एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। उस मशीनरी में, ठीक है, आइडिया लगा के एक अर्थशास्त्र ऐसे कुछ आइडिया कर सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट में बहुत ज्यादा वेल्थ है, उस वेल्थ की मदद से एक मशीनरी खरीदी नासिक के लिए, जहां पे नासिक के पॉलिटिक्स में अर्थ आया। ऐसे कुछ आइडिया कर सकते हो? कैन यू रिमेम्बर इट दिस वे? Yes, sir. ओके, सो ये कौटिल्य का व्यू था।